लखीमपुर खीरी में जंगली हाथियों का कहर जारी। बढ़ता कोहरा, घटती देखने की क्षमता, कभी भी बन सकती है खेतों के बीच रहने वाले किसानों की जिंदगी का खतरा। कभी भी हाथी घरों में सो रहे किसानों पर कर सकते हैं हमला, ले सकते हैं जाने। मोहम्मदी रेंज के महेशपुर बीट में 3 महीनों से डेरा डालकर रह रहे हाथियों का झुंड इंसानों के लिए बन चुका है घातक। सुभाष नगर में जंगली हाथियों का सिख फॉर्म के जाले पर हमला। छप्पर, घरेलू सामान, पंपिंग सेट तोड़ा, घर के सदस्यों ने छुपकर बचाई जान। वहीं साहबगंज में गन्ने की कई एकड़ फसलें उजाड़ चुके हैं हाथी। एक बुजुर्ग के घर की दीवारें तक जंगली हाथियों के समूह ने तोड़ डाली। बिहारीपुर में यह जंगली हाथी आशीष जायसवाल की गन्ने और लाही की फसल रौंद चुके हैं और गांव में एक ट्रैक्टर को भी क्षति पहुंचा चुके हैं। गांवों घरों में हमला करने वाले यह हाथी पटाखों आग से भी नहीं डरते। वन विभाग द्वारा इन जंगली नेपाली हाथियों को भगाने आया तो पिछी दस्ता 2 दिन किसानों को तोप दिखाकर दिखाने के बाद वापस चला गया। अब भगवान के भरोसे किसानों की फसलें घर पर जाए। कच्ची शराब बनाने वाले हुए बेरोजगार हाथियों ने उजाड़ा उनका कारोबार। इलाके में कच्ची शराब का उत्पादन में आई गिरावट, जो काम आबकारी विभाग व पुलिस नहीं कर सकी, वो काम कर रहे जंगली हाथी जंगलों में रोज धधकने वाली 95% अवैध दारू भट्टियों पर हाथियों ने लगाया ताला। जंगली हाथियों के हमलों से बर्बाद हो रहे अपने गेहूं, गन्ने के खेतों को देख कर परेशान हो रहे हैं। डर व दहशत का आलम यह है कि डरे किसान ग्रामीण अपने परिवार की सुरक्षा का ढूंढ रहे नया ठिकाना। हाथियों के सामने पड़ जाने पर जान जाना तय मान रहे ग्रामीण। सुभाष नगर के पूर्व प्रधान पाल बाबू ने जंगली हाथी समस्या से परेशान क्षेत्र की जनता की परेशानियों के चलते प्रदेश सरकार से इन जंगली हाथियों से तत्काल मुक्ति दिलाने की मांग की है। प्रधानपति साहबगंज सुदेश कुमार ने बताया कि यह जंगली हाथी वन विभाग के कंट्रोल में नहीं आ रहे। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार कर रहे प्रयास। उन्होंने कहा कि एक आदमी की जान ले चुके हाथी कुछ लोगों को घायल भी कर चुके हैं। सरकार अब इन आतंकी हाथियों से अविलंब छुटकारा दिलवाए। हमरा टुडे न्यूज संवाददाता विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ड्रोन दिया, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया उसका। घरों के पास भी आ रहा है जी, घरों के पास भी आ रहा है। हाँ, घरों के भी पास आते हैं। डर के मारे घर में घुस जाते, कुछ भी करे वे लोग। सरसों हो, गन्ना हो, सारी प्रभावित हुई है। यहाँ पर हाथियों के झुंड से सारे किसान क्षेत्र के परेशान है। यहाँ तक कि फसल के अलावा जो यहाँ पे आवास बने हुए हैं, जिनको मतलब जो है पक्के मकान नहीं है, झोपड़ी है, दीवारें हैं, उनको भी हाथियों ने गिरा दिया है। आगे आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि उनके घर तक बेघर उनको कर दिया गया। उनको फसलों के साथ साथ उनको रहने की जगह भी नहीं है। हमारे साथ में और भी भाई लोग खड़े हुए हैं जो अपने बारे में बताएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार हमारे साथ में खड़े हुए हैं। राजकुमार, आपका खेत कहाँ पर है? इधर है। आप क्या बताना चाहोगे? अरे हमारे खेत में सब बर्बादी है, गो लाही हुई सब बर्बादी गई। आज ही घुसे, मतलब हाथी घुसे? हाँ हाँ, आज भी रात घुसे? आज ही रात कितना नुकसान किया? हाथी 3-4 आज घुसे हैं। बहुत लोग आदमी बैठे रहे वहाँ पर, मौका पर जाकर पहुँच गए तो हाथी कुछ मतलब आवाज करी गई, पटक्का दागे गए, तब हाथी कुछ लोकेशन से पांजे हट गए। कौन सी फसल आपकी बर्बाद हुई है? गेहूँ, गन्ना गेहूँ दोनों? गेहूँ गन्ना दोनों कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ से चलकर जो हमने गेहूं का खेत आपको दिखाया था, सरसों का खेत जो दिखाया था, वहाँ पे लोगों ने बताया, तो उसी के पास में जो है गेहूं के ही खेत में फिर खड़े हैं। आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कि कैमरे से जूम करके दिखाया जाए। ये देखिए आप, मेरे दाहिने उंगली के पास में ये भी हाथी का पैर अभी ताजा ही दिखाई पड़ रहा है। देखिए आप कितना जो है, कितनी गहराई तक उसका पैर चला गया है। आप देखिए, उसी के साथ में आप छोटे छोटे हाथी के बच्चे भी साथ में ही चल रहे हैं। इसी तरह पूरा खेत हम जा नहीं सकते क्योंकि गीला है खेत, जा नहीं सकते अंदर। आप देख सकते हो हर जगह जो है रौंदे पड़े हैं, पूरी फसल जो है सत्यानाश हो चुकी है यहाँ पे हाथी के पैरों से। आप देखते हो ग्रामीण भी साथ में ही खड़े हैं और ये जो खेत के मालिक हैं वो सामने आने से इतना परेशान हैं कि वो क्या बोले कैमरे के आगे, वो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन फिर भी गांव के लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम चाहते हैं इनसे बात करेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। ये कंडीशन कहाँ तक रहेगी? पैर जो है हम लोगों के ही दब रहे हैं अंदर, हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम यहीं से एज ए डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखा रहे हैं। पास में हमारे खड़े हुए भाई साहब, आइए इनसे बात कर लेते हैं, वो क्या बताना चाहेंगे। हाँ जी, क्या बताएंगे आप? क्या बताएं, हाथियों ने इतना यहाँ परेशान करके रखा है। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे खेत हैं किसान लोगों के, एक खेत हो तो बताया जाए, सारे खेतों से निकलते हैं और जहाँ भी निकलते हैं पूरा फसल बर्बाद करके रख दे रहे हैं। जो ये देखा जा रहा है पैर बने हुए हाथी आप के, देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथी नहीं है, 40-50 हाथी हैं। जिस जगह से निकलते हैं पूरा खेत के फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। मैं
रवि जी बताइए कि मतलब हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, गेहूं के खेत में हैं। गेहूं की फसलें तो खराब की हैं, हाथियों के झुंड ने, एक हाथी तो होगा नहीं, हाथियों के झुंड होंगे। क्या गन्ने की फसल या सरसों की फसल या अन्य फसलों भी प्रभावित हुई हैं? हाँ सबको। क्या बताना चाहेंगे? कितना आपका नुकसान हुआ है अभी अब तक? मेरा नुकसान लाखों का नुकसान हो गया हैं? मेरा नुकसान लाखों का हो गया। कितने एकड़ आपका गन्ना? 3 यहाँ पर एकड़। है? 3 एकड़ 3 एकड़ गन्ना खत्म कर जी। दिया। तो ये गेहूं कितना खड़ा हुआ है? गेहूँ 3 एकड़। तो गेहूं ये 3 अब एकड़। गन्ना खत्म करके आपने गेहूं गेहूँ बो रखा दिया। है। हाँ ये भी गेहूं दिक्कत खत्म हो कर रही दिया। है। क्या नाम बताया अपना? रवि कहाँ आप से? बिहारीपुर। आप देख रहे हैं, रवि हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिनका ये 3 एकड़ गेहूं जहां पे हम लोग खड़े हुए हैं, 3 ही एकड़ गन्ना हाथियों ने बर्बाद कर दिया है, जो अपनी बात ये खुल के नहीं कैमरे पे बता पा रहे हैं। इस तरह से मतलब एकड़ की बात ना करो, सैकड़ों एकड़ गन्ना प्रभावित हुआ है। किसानी यहाँ पे फसलें जो हैं प्रभावित हुई हैं, गेहूं हो, सरसों हो, गन्ना हो, सारी मतलब प्रभावित हुई है। यहाँ पर हाथियों के झुंड से सारे किसान क्षेत्र के परेशान है। ओके। इसी के साथ में देश का जाना माना पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वहाँ से भी कुछ लोग आए थे। ये अगर शुद्ध भाषा में बताया जाए तो बलगलाने के लिए आए थे, ग्रामीणों को, किसानों को बलगलाने के लिए आए थे। और शुद्ध हिंदी में बोला जाए बंदूकें लेकर के आए थे। गांव वाले तो कहते हैं तोप लेकर आया थे। तो तोप का मतलब यहाँ पे क्या काम है? लोग कहते हैं ना वीडियो है मेरे पास, सभी लोग कहते हैं, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, भैया खड़े हैं सामने ही, कहते हैं मेरे पास वीडियो है। यहाँ पर जो है वो जहाँ अधिकारी जो आए थे दुधवा नेशनल पार्क से, तो उन्होंने बताया, दगा करके दिखाया कि ये दगा दो, हाथी भाग जाएंगे। अपने आप तो हम दगा करके निकल गए, लेकिन हाथी अब रोज अटैक करते हैं। हाथी डेली अटैक करते हैं, उसको बचाने वाला कोई नहीं, चाहे घर हो, चाहे फसल हो, चाहे खेत हो। इसी के साथ में हमारे खड़े हुए हैं बाएं हाथ की ओर, ये भैया बताएंगे कि क्या हकीकत है, कौन दुधवा नेशनल पार्क से आया और क्या आपसे बात हुई थी। उससे क्या मिला? रेंज में 2-3 लोग दुधवा नेशनल पार्क से आए और तोप नुमा औजार लेके आए, बता रहे थे इसी से भागेंगे, और दूसरे दिन वो लोग गायब हो गए। नहीं, जो इसके बाद में जो आपने बात की, जब दोबारा आए हाथी की नहीं आए यहाँ पे? हाथी आए दोबारा जब हाथी आए, एक दिन दगा कर चले गए, आपने अधिकारियों से बात की? हाँ अधिकारियों से बात की, वो लोग कोई सुन ही नहीं रहे। अच्छा पहले अपना नाम बताइए। जरनैल सिंह। आप बताइए। गन्ने का सब नाश कर दिया गया है, बिल्कुल तोड़ फोड़ के मार चटना चूर कर दिया घरों के अंदर आके। और दूसरी बात ये, घर के सिलबटना तक रसोई में घुस के सिलबटना तक तोड़ डाले हैं। और जो गेहूं आज, और गेहूं का सब फसल नाश कर दी है, और गन्ना छोड़ा ही नहीं, मार सब रास्ता बना दिया। पानी लगा हुआ खेत पे हमारा गेहूं रखा है। पानी लगा हुआ लोट सारे ने सब नाश कर दिया है। हाथी कितने हैं? 60। और ये क्या नाला है क्या है? नहीं, ये नारंग है नदी की। अच्छा हाँ देख लो, वहाँ पे देख लो कितने जो है कि तोड़े फोड़े हैं यहाँ पर। तो ये निर्कुली खाई क्या खाई? हाँ नहीं, ये तो बेत है। बेत भी खा गए? हाँ बेत खाओ ना, बेत वेतन के प्रोसेस निकल गया परोस से। ये देखो, हाँ। सब गोबर वोबर करके गए हैं नीचे। हाँ। और काजे हाँ, देखो जो सब गोबर पर होंगे। आपका नाम? जमुना प्रसाद। हाँ, क्या नुकसान किया हाथियों ने आपका? ये चप्पल तोड़ा, दीवार गिराया, गन्ना, गेहूँ और सिलबट्टा। बता दो। जैसा कि आपके साहबगंज जो पड़ता जी। है, मोहम्मदीपुर में महेशपुर बन रेंज में, जी। वहाँ पे हाथियों को बहुत जबरदस्त हाथ लगता है। जैसे गेहूं है, सरसों है, गन्ना है, सब फसलें रौंद के चले जा रहे वो हैं। तो क्या रौंद बताना लेते हैं। चाहेंगे आप? बताना क्या चाहते हैं, हाथियों का तांडव बहुत ज़्यादा है, और उनके लिए जो है टीम लगी है, बराबर कवरेज कर रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं मान पा रहे हैं ना। हाथियों ने बहुत दुर्दशा कर रखी है। एक हमारे शिवपुरी गांव के बुजुर्ग थे, जंगल के पास खेत रखा रहे थे, उनको भी कुचल के मार दिया है। तो ऐसी घटनाएं मतलब कितनी हुई हैं अभी तक? 2 घटनाएं उधर दो घटनाएं बिहारीपुर साइड में हुई हैं। वहाँ पे कुछ लोग अपना गन्ना उन्ना रखा रहे थे, तो उनके पैर तोड़ दिए हैं हाथियों ने। तो फसल और जनता की सुरक्षा की दृष्टि से विभाग या आपके द्वारा क्या उपाय किया जा रहा है? उपाय बराबर किया जा रहा है। अब वन विभाग भी अपना कवरेज कर रहा है, पब्लिक भी प्रयास कर रही है, लेकिन हाथी नहीं मानने को तैयार हैं। आपके शासन से कोई मांग है? शासन से मांग क्या है? शासन से मांग यही है,
हाथियों को कवरेज किया जाए, इन्हें यहाँ से भगाया जाए। और जब तक हाथी यहाँ रहेंगे तब तक किसान को बर्बाद कर देंगे। झालों में जनहानि की संभावना। अब तो झालों में आने की संभावना क्या है, घूस ही पड़ते हैं वो। एक तो पटाखा दगाओ, पटाखे पे वापस भागते हैं ऊपर के लिए। पटाखे अटाखे कुछ मानते ही नहीं है। सोच सकते जैसे पटाखे हैं, आग है, घर पे आवाज देना, मतलब ये कोई काम नहीं आ रहा। नहीं, ये तो सब फेल हो रहा है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी फॉरेस्ट अधिकारी हैं, क्या आए यहाँ पे मौके पे? हाँ, आए, मौके पे आए हैं, बराबर अपना दौड़ा लगाते हैं। ऐसा नहीं है नहीं देखते हैं, बाकी देखभाल करते हैं वन विभाग टीम। लेकिन वो अब क्या किया जाए, वो जानवर हैं, नहीं कवर कर पा रहे हैं उनको। पहली बार समस्या हुई है। एक तो वन विभाग के पास टीम कम है ना। नहीं, जो हाथियों की जो समस्या आई है, अभी तो टाइगर देखा जा रहा था, तो हाथियों की जो समस्या आई है कि पहली बार आई है ना सन 22 में ही? नहीं, इससे पहले आए हाथी चले गए, लेकिन इस तरीके का नुकसान नहीं किया है। अब की बार हाथियों ने जो है अपना डेरा डाल रखा है यहाँ। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार। आप यहाँ क्या है? ग्राम प्रधान पति। ग्राम प्रधान पति। एक ग्राम सभा साहबगंज ग्रंट, साहबगंज गांव से ऊपरी। कितने बोलो? हाँ बोल दो। सतपाल सिंह सुभाषनगर और पाल बाबू। हम लोग हाथियों से बहुत परेशान हैं, जो कि हाथी आए दिन नुकसान फसलों के सब रौंद बौंद कर देते हैं। लाही की फसल है, गन्ने की फसल है, और ये सब बर्बाद कर दी है। और ट्यूबलों पर जाकर उनको तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर रहे हैं, और छप्पर जो है मकान है वो गिरा रहे हैं। तो हम लोगों के वन विभाग से यही निवेदन है कि इन हाथियों को पकड़कर कहीं जंगल में छोड़ दिया जाए। तो हम लोग बहुत परेशान हैं हाथियों से, तो इसलिए रात दिन सोना नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। तो किसानों को इसका मुआवजा दिया जाए।